नमस्कार। अभ्यास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। जैसे देखिए, पहला हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि एक हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है। क्या दे रखा है हमारे पास? एक विद्युत द्विध्रुव। क्या दे रखा है विद्युत द्विध्रुव में? देखिए कि एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण कब होगा? कि हमारे पास एक क्या दे रखा है, हमको एक दे रखा है विद्युत द्विध्रुव, वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर अधिकतम बलागुण कब होगा? पहला ऑप्शन है कि जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। दूसरा है जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा हो। जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के साथ 45 डिग्री कोण पे रखा हो। या बलागुण का मान सदैव क्या रहता है? समान। तो देखिए जरा इसको जब अपन हल करेंगे आगे तो उसको जब हम देखें तो देखिए हमारे पास होता है बलागुण टॉर बराबर पी ई और कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो देखो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो यहां पे ये विद्युत क्षेत्र है, तो जब ये विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से रखा होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो पी आएगा ऊपर की ओर, तो ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 का। और हम जानते हैं थीटा बराबर कितना? 90। तो टॉर बराबर आएगा पी ई साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो टॉर बराबर आता है पी ई। तो इसका मतलब ये कि अगर विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र के क्या रखते हैं? लंबवत। यदि हम विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के क्या रखें? लंबवत, तो हमारे पास ये जो आएगा बलागुण का मान होगा अधिकतम। तो इसमें ऑप्शन आएगा कि यदि विद्युत क्षेत्र क्या रखा हो, जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है तो उस पर बलागुण का मान हमारे पास क्या पाया जाएगा? अधिकतम। पहला प्रश्न ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए सेकंड प्रश्न ये है कि बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे बदलती है? यानी कि हमारे पास जो बिंदु आवेश है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ कैसे बदलती है, ये अपन को देखना है। तो हम देखें यहाँ पे, तो हमने देखो सूत्र निकाला था बिंदु आवेश के कारण E बराबर होता है के क्यू अपॉन कितना? आर स्क्वायर। कैसा होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि दूरी के साथ E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन कितना आएगा? आर स्क्वायर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, घन के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती या घन के समानुपाती। तो देख लो यहाँ पर जो दूरी है वो दूरी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या आएगा? वर्ग के समानुपाती। कैसे आएगा? वर्ग के समानुपाती आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं अपन जो हमारे पास है। और नेक्स्ट है हमारे पास कि गाउस के नियम का उपयोग, गाउस के नियम का उपयोग किसकी गणना करने के लिए किया जाता है? अगर हम गाउस के नियम की बात करें तो गाउस का नियम कहता है कि गाउस के नियम में विद्युत फ्लक्स और किसके मध्य? आवेश। तो गाउस का नियम क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। लेकिन जब हमने गाउस के नियम या मैक्सवेल की प्रथम समीकरण की बात की तो हमने कहा था कि किसी बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का होता है फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल ई डॉट कितना? डीए। ये भी फ्लक्स है, ये फ्लक्स जब दोनों को बराबर रखते हैं तो हमारे पास आता है फाई, हमारे पास आएगा क्लोज इंट्रिकल ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैसे तो ये गाउस का नियम ही है, लेकिन हमने इसको कहा था गाउस के नियम, ये जो समीकरण है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए समेशन क्यू, ये एक्चुअली मैक्सवेल के प्रथम समीकरण कहते हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि साधारण रूप से देखें तो केवल गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स और आवेश के मध्य संबंध स्थापित करता है, लेकिन जब इसे मैक्सवेल की समीकरण के रूप में लिखें तो ई डॉट डी ए बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं क्या ज्ञात करने के लिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। देखो पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, दूसरा है विभव ज्ञात करने के लिए, तीसरा धारा ज्ञात करने के लिए और चौथा है प्रतिरोध। तो हमने अभी तो किया कि गाउस के नियम का उपयोग किया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। यानी विद्युत क्षेत्र की अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है कब? जब आवेश गतिशील है। तो गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? गाउस के नियम। तो ऑप्शन आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है,
कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं और उनकी प्रकृति समान, तो उनके बीच जो बल लगता है वो किसका लगता है? तो पहला है आकर्षण का यानी अट्रैक्शन, दूसरा है किसका? प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन, तीसरा है शून्य या कह रहा है परिवर्तनशील। तो हमने आवेशों के गुणधर्म जब पढ़ाए थे तो एक क्वेश्चन बात बताई थी कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और असमान आवेश क्या करते हैं? आकर्षित। तो यहाँ पे क्या कहा है कि समान आवेशों के, किसके? समान आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या आएगा? तो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल आएगा प्रतिकर्षण का। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? प्रतिकर्षण। यदि आवेश समान है तो बल की प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण की। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अगर हम बात करें तो हमने कहा था यदि दो समान परिमाण, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, यदि दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसी व्यवस्था को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो उसके बाद हमने एक परिभाषा पढ़ी थी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है तो उस विद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण और उसके बीच की दूरी या उसकी लंबाई का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। P बराबर Q इंटू 2A। और हमने कहा ये कैसी राशि है? सदिश। इसकी दिशा हमेशा ऋणावेश से कहाँ आएगी? धनावेश की ओर। अब ये पूछ रहा है मात्रक, तो देखो बेटा आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका आना चाहिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है कूलम इंटू में मीटर। तो देखो कूलम इंटू में मीटर, ये ऑप्शन है। एक चीज और सुन लें, कूलम इंटू मीटर के अलावा एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है वो डिबाई भी होता है। क्या होता है? डिबाई। क्या होता है? डिबाई। और एक डिबाई बराबर होता है 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलम इंटू मीटर। यानी कि एक डिबाई में कितने कूलम इंटू मीटर होते हैं? 3.3 गुणा 10 की घात -30 कूलम इंटू मीटर। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे आज के। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज के बारे में कुछ और बात करेंगे।